बच्चों, आपका हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। चलिए आइए आज हम देखते हैं यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज में आगे क्या देखते हैं। हम ब्रीच कोर्स 2022-23 क्लास 9 इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक से देखते हैं। हम आज हमारे पास है यूनिट 6 फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब होता है बच्चों त्यौहार। तो हम सबसे पहले यूनिट 6 के फेस्टिवल में आगे बढ़ते हुए देखते हैं एक्टिविटी 1 डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड। श्रुत लेख त्यौहार के शब्दों का। स्वीट कलर्स होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन। अभी स्वीट कलर्स मीन्स होता है प्यारे कलर के लिए होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, ये सब त्यौहार के नाम हैं। क्लॉथ मंथ यानी कि कपड़ों का महीना, पोंगल, क्रिसमस, क्रेकर, दशहरा, है ना। तब तुमको इसका मतलब बताता हूँ। स्वीट्स मीन्स होता है मिठाइयाँ। ये हम कौन से त्यौहार में लेते हैं? होली में, दिवाली में, ईद में, रक्षाबंधन में। और कपड़े कब खरीदते हैं हम? पोंगल में, क्रिसमस में, और पटाखे भी खरीदते हैं हम दशहरा में, है ना। क्रेकर्स में पटाखे। अब एक्टिविटी 2 में देखते हैं रीड द फॉलोइंग पोयम। निम्नलिखित पोयम को पढ़िए। फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ क्रेकर, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, दिवाली इज हियर। कलर का त्यौहार आया, पटाखों का त्यौहार है, मिठाइयों का त्यौहार है, क्योंकि दिवाली पास है। फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली त्यौहार है उजालों का। लाइट मीन्स उजाला। दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ क्रेकर्स। दिवाली त्यौहार है पटाखों का। क्रेकर मीन्स पटाखे। वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली। हम दिवाली त्यौहार पर मीठा खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम एक्टिविटी 3 नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल आर हिडन इन द टेबल। नेम, हमें 6 पॉपुलर कलर 6 सबसे प्रसिद्ध त्योहारों के नाम लिखना है जो छुपे हुए इस टेबल के अंदर। सर्कल देम एंड राइट देम। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक पहले से यहाँ इन्होंने पहले से करके रखा है, तो हमें इस सर्कल में देखना है और ढूंढना है और फिर उसके बाद लिखना है। तो एक हमारे लिए पहले से उन्होंने करके रखा है, देखो जैसे कि ईद। ठीक है, बाकी हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने ढूंढा है, तो मैंने जो जो त्यौहार ढूंढे वो मैं आपको बतलाता हूँ। मैंने यहाँ पे देखा है, देखो क्रिसमस एक त्यौहार, फिर ये दिवाली, ये दशहरा, ये दिवाली ऐसे, पोंगल, है ना, और ये बैसाखी। तो हमने कितने त्यौहार ढूंढ लिए? 1 2 3 4 5, और ये छठवां यहाँ पहले से है। तो इसी तरह हमने सारे त्योहारों को देख लिया और यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें यहाँ पे किसका, अभी अगले ये देखिए, अभी हम यहाँ लिखना है ईद, उसके बाद दिवाली, क्रिसमस, दशहरा, पोंगल। ये पोंगल भी ढूंढा हमने, है ना। और हमने एक बैसाखी भी ढूंढा था, पर उसे अभी हम लिखना नहीं है। अब यहाँ पे हम एक्टिविटी 4 में आते हैं और देखते हैं लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली। चित्र को देखते हुए हमें इसका उत्तर देना है प्रश्नों के और लिखना है। तो यहाँ पे हमें किसका चित्र दिख रहा है? ये हमें सेंटा क्लॉज का चित्र दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेंटा क्लॉज। ये क्रिसमस ट्री का चित्र दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे क्रिसमस ट्री लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्रिसमस ट्री और ये सेंटा क्लॉज। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो हम इसमें एक प्रश्न का मतलब ये होता है तुम इस चित्र के अंतर्गत क्या देख रहे हो। तो हमने देखा यहाँ पे एक सेंटा क्लॉज था और एक क्रिसमस ट्री था। विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड टू। यह चित्र किस त्यौहार को से संबंधित है? तो ये चित्र क्रिसमस से संबंधित है, क्योंकि क्रिसमस त्यौहार मनाते उसमें हमें सेंटा क्लॉज दिखते हैं और क्रिसमस ट्री दिखते हैं, है ना बच्चों। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। क्या तुम इस त्यौहार के बारे में कुछ भी जानते हो? तो यस, इट इज सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। यस आई नो, यस आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ इस त्यौहार के बारे में।
दिस त्यौहार नेम इज क्रिसमस, दिस फेस्टिवल नेम इज क्रिसमस, इस त्यौहार का नाम क्रिसमस है। एंड वी सेलिब्रेट ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हाँ, और हम इसे 15 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया है अपनी भाषा में। आई थिंक आपको भी काफ़ी बेहतर समझ में आए। अब एक्टिविटी 5 में आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। क्रिसमस को हर साल 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट अ ट्री विद गिफ्ट्स। लोग इसमें इस ट्री, इसका जो पेड़ है उसे बहुत अच्छे से सजाते हैं और उसमें गिफ्ट लगाते हैं। गिफ्ट कैंडीज एंड लाइट से, उसे गिफ्ट से, कैंडी यानी मोमबत्तियों से और लाइट से यानी प्रकाश से उसे सजाते हैं। सम पीपल ड्रेस अप अ सांता क्लॉज एंड गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन। कुछ लोग सांता क्लॉज का ड्रेस पहन लेते हैं और बच्चों को गिफ्ट उपहार प्रदान करते हैं। ठीक है। पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू एक्सचेंज द गिफ्ट। लोग अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से मिलते हैं और गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द वर्ड। आवर सेंटेंस इज। प्रत्येक निम्नलिखित प्रत्येक वाक्यों का, शब्दों का हमें दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के हमें प्रत्येक उत्तर देना है। ठीक है। व्हेन इज क्रिसमस लिखा है, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। हम क्रिसमस को कब सेलिब्रेट करते हैं, कब मनाते हैं? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। तो हम क्रिसमस को 25 दिसंबर के दिन हर साल मनाते हैं। What do people decorate a tree with? तो लोग क्रिसमस के ट्री को, पेड़ को कैसे सजाते हैं? तो हम बताते हैं, पीपल डेकोरेट अ ट्री विद गिफ्ट कैंडीज एंड लाइट। तो लोग इस ट्री को गिफ्ट, मोमबत्ती और लाइट के साथ सजाते हैं। व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज, है ना? तो जो लोग हैं वो कौन कौन से किस तरह के कपड़े पहनते हैं? तो हमने बताया है, पीपल ड्रेस अप एज सांता क्लॉज। लोग सांता क्लॉज के कपड़े पहनते हैं। व्हाट डू पीपल एक्सचेंज, लोग किस चीज़ का आदान प्रदान करते हैं? तो पीपल एक्सचेंज गिफ्ट, पीपल के द्वारा गिफ्ट का आदान प्रदान होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है एक्टिविटी 7 में। एक्टिविटी 7 में लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड ऑफ फर्स्ट और लास्ट, है ना? हमें निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है पहला और आखिरी के द्वारा, फर्स्ट एंड लास्ट के द्वारा। तो हम देखते हैं, ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमजान। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ फर्स्ट आएगा। और रमज़ान का आखिरी दिन होता है ईद में रमज़ान, इसलिए यहाँ लास्ट आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे एक्टिविटी 8 में क्या है। एक्टिविटी 8 में लिखा हुआ, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन ओरली। हमें यह पिक्चर को सावधानीपूर्वक देखना है और प्रश्नों के उत्तर देना। तो हम देखते हैं इस चित्र में क्या है। इस चित्र में दो बच्चे आपस में गले मिल रहे हैं। एक मस्जिद का चित्र है और यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं। ठीक है, हमने ये पहला चित्र देखा, बहुत ध्यान दो। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे मेवे है, खजूर है, काजू है, किशमिश है, बादाम है, सारे यहाँ पे खाने की वस्तु पड़ी हुई है। तो ठीक है बच्चों, हमने ये चित्र में बहुत अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आइए बच्चों, कम विथ मी एंड लेट्स गो अहेड एंड सी। सो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। तो तुमने इस पिक्चर में क्या देखा बच्चों? ईद फेस्टिवल एंड स्वीट्स। हमने देखा कि ईद का त्यौहार और बहुत सारे मिठाइयाँ। विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड,
विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर रिलेटेड टू? ईद फेस्टिवल। तो हमने देखा यह चित्र किससे मिला हुआ है, तो ईद के त्यौहार से मिला हुआ है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल? यस। क्या तुम इस त्यौहार के बारे में कुछ जानते हो के बारे में? तो हाँ, हम जानते हैं। यस, इट सेलिब्रेट इन द लास्ट डे ऑफ रमजान। हाँ, हम इस त्यौहार को ईद के आखिरी दिन मनाते हैं, रमजान के दिन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या लिखा हुआ हमारे इस यूनिट में। तो हम कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को और देखते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी 9, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस गद्यांश को सावधानीपूर्वक पढ़ो। ईद उल फितर और ईद इज लास्ट डे ऑफ रमज़ान। ईद उल फितर यानी ईद का दिन आखिरी दिन होता है रमज़ान का। ठीक है बच्चों, को पढ़िए। ईद उल फितर और ईद इज लास्ट डे ऑफ रमज़ान बोले तो रमज़ान। हाँ, ईद होती है रमज़ान के आखिरी दिन, है ना। एक्टिविटी 9 में हम देखते हैं रीड द फॉलोइंग पैसेज। फिर से मैं आपको बतलाता हूँ, हमें निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है। ईद उल फितर और ईद द लास्ट डे ऑफ रमज़ान। ईद उल फितर या ईद रमज़ान के आखिरी दिन आती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रमज़ान ऑफ द मंथ ऑफ फास्टिंग। रमज़ान ना जो महीना होता है ये उपवास का महीना होता है। पीपल प्रे और ईद एंड आफ्टर प्रेयर वेरी ग्रीट ईच अदर। पीपल ना ईद के दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद वे एक दूसरे के गले मिलते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम ड्यूरिंग द फेस्टिवल एडल्ट्स गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन। त्यौहार के दौरान बड़े बच्चों को उपहार देते हैं या गिफ्ट देते हैं, आप कह सकते हो। पीपल वेयर न्यू ड्रेस एंड मीट रिलेटिव। लोग बाग इस त्यौहार पे नए कपड़े पहनते हैं और अपने रिश्तेदारों सगे संबंधी से मिलते हैं। दे आल्सो बाय गिफ्ट फॉर ईच अदर। और वे सभी के लिए उपहार खरीदते हैं और उन्हें देते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमज़ान, है ना। तो ईद किस त्यौहार का आखिरी दिन है? रमज़ान का। तो हमने यहाँ रमज़ान भरा है। रमज़ान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग। रमज़ान में पूरे महीने क्या होता है? उपवास होता है। पीपल प्रे ऑन ईद। पीपल क्या करते हैं? लोग बाग ईद में प्रार्थना करते हैं। एडल्ट गिव गिफ्ट टू चिल्ड्रन। बड़े बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो हमने यहाँ गिफ्ट भर दिया। पीपल वेयर न्यू ड्रेस। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। अब हम अगली एक्टिविटी पे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 10, ड्रॉ एंड कलर और पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल एनी राइट 5 सेंटेंस अबाउट इंग्लिश इन द मदर टंग। आपको कोई भी हिंदू त्यौहार के या हमारे भारतीय त्यौहार के बारे में जानकारी होंगी। भारतीय त्यौहार, हिंदू नहीं, सभी धर्म के त्यौहार उसमें आते हैं। भारतीय त्यौहार के बारे में जानकारी होंगी, तो आप यहाँ पे इसको रंगे, यहाँ पे उसका चित्र बनाएं और कुछ अपनी मातृभाषा में उस त्यौहार के बारे में 10 सेंटेंस बनाएं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसी तरह हमारा ये यूनिट ख़त्म होता है। मैं कंटिन्यू करूँगा आपके साथ अगली यूनिट में। आपको जल्द से जल्द नए वीडियो में मिलूँगा। इस यूनिट के अगले चैप्टर को पढ़ाते हुए, अगली यूनिट को पढ़ाते हुए आपसे मुलाकात होंगी मेरी। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया ये वीडियो पसंद आया है तो आप जल्द से जल्द इसे शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव में जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी पढ़ने का मौका दें। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो फिर से पसंद आता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सभी में बांटें। ओके बच्चों।